एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या बहुत चुपचाप और समझदार थी, लेकिन उसके दिल में कई भावनाएं और सपने छिपे हुए थे। वह अपने दोस्तों के साथ खेलती हंसती, पर अपने दिल की गहराइयों की बातें किसी से नहीं कहती। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में तरह तरह के खेल, झूले और मिठाइयां थीं। आर्या और उसके दोस्त भी मेले में गए। वहां एक नई लड़की मिली जिसका नाम अन्वी था। अन्वी बहुत हंसमुख और बातूनी थी। वह जल्दी ही आर्या की दोस्त बन गई। अन्वी ने आर्या से कहा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। आर्या को लगा कि शायद अन्वी उसके दिल की बातें समझ सके। उसने अपने दिल की सबसे गहरी इच्छा अन्वी को बताई। मैं चाहती हूं कि एक दिन मैं सबसे बड़ी चित्रकार बनूं, आर्या ने धीरे से कहा। अन्वी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हंसते हुए कहा, यह तो एक सपना है, कोई नहीं मानेगा कि तुम ये कर सकती हो। आर्या को अन्वी का जवाब सुनकर दुख हुआ, पर उसने सोचा कि शायद अन्वी मजाक कर रही है। अगले दिन जब आर्या स्कूल गई तो उसे सब बच्चे हंसते हुए। आर्या को अन्वी का जवाब सुनकर दुख हुआ, पर उसने सोचा कि शायद अन्वी मजाक कर रही है। अगले दिन जब आर्या स्कूल गई तो उसे सब बच्चे हंसते हुए मिले। देखो, ये है हमारी बड़ी चित्रकार। सब मजाक उड़ाने लगे। आर्या को समझ में आया कि अन्वी ने उसकी बात सभी को बता दी थी और अब उसका मजाक बन गया था। आर्या बहुत उदास हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने किसी को अपने दिल की बात बताई थी और अब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ ने प्यार से आर्या का सिर सहलाया और कहा, बेटा, दिल की बातें बहुत कीमती होती हैं, उन्हें सोच समझकर ही किसी से साझा करना चाहिए। माँ ने समझाया, कभी कभी लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते और उन्हें हल्के में ले लेते हैं। इसीलिए माँ ने कहा, इसलिए अपनी गहरी इच्छाओं और सपनों को खुद से संजो कर रखो और अपने काम से उन्हें सच कर दिखाओ। आर्या ने माँ की बात समझ ली। उसने धीरे धीरे अपनी पेंटिंग पर ध्यान देना शुरू किया और सालों बाद वही लड़की जिसने सबका मजाक झेला था, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बनी। तब सबने जाना कि आर्या का सपना सच था और उसने बिना किसी के भरोसे अपने मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत दयालु और समझदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसके गांव में सभी उसे पसंद करते थे क्योंकि वह दिल से एक सच्चा इंसान था। गर्मी का समय था और गांव में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन काफी चुपचाप और अकेला रहता था। जब भी बच्चे खेलते वह दूर बैठकर उन्हें देखता रहता। अर्जुन ने कई बार सोचा कि रोहन क्यों किसी से बात नहीं करता। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके रोहन से पूछा, तुम हमारे साथ खेलते क्यों नहीं हो? रोहन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं खेलना तो चाहता हूं, पर मेरे पास जूते नहीं हैं। मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे मुझे जूते दिला सकें। अर्जुन को रोहन की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सोच में पड़ गया कि कैसे वह उसकी मदद कर सकता। अर्जुन ने अपने घर आकर अपनी गुल्लक देखी। उसमें कुछ पैसे थे, लेकिन जूते खरीदने के लिए काफी नहीं थे। तब उसने तय किया कि वह गांव के बच्चों से मदद मांगेगा। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को रोहन की बात बताई। सभी बच्चों ने मिलकर अपनी अपनी बचत से पैसे जमा किए। एक हफ्ते बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर रोहन को नए जूते खरीद कर दिए। जब रोहन को जूते मिले, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सबने मेरी तकलीफ को समझा और मेरी मदद की। मैं कभी यह नहीं भूलूंगा। रोहन अब बच्चों के साथ हर दिन खेलने लगा और उसकी दोस्ती गहरी हो गई। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि अगर किसी की तकलीफ देखकर आपको भी तकलीफ होती है तो आप सच्चे इंसान हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह दिखा दिया कि इंसानियत का असली मतलब दूसरों की मदद करना और उनकी पीड़ा को समझना होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी की मुस्कान देखकर हम सभी का दिल खुश होता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें और इंसानियत का सही मतलब समझें। एक छोटे से शहर में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत भावुक और अपने दोस्तों के प्रति समर्पित थी। उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी मेघा, जिससे उसका इतना गहरा रिश्ता था कि नंदिनी अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात मेघा के साथ ही साझा करती। दोनों हर वक्त साथ रहती, हंसती, खेलती और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाती। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। नंदिनी को लगता था कि मेघा उसके बिना अधूरी है और वह खुद भी मेघा के बिना कुछ नहीं। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मेघा की जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। कॉलेज में नए दोस्त बने, पढ़ाई की जिम्मेदारियां बढ़ीं और धीरे धीरे वह नंदिनी से थोड़ा दूर होने लगी। नंदिनी को यह बदलाव समझ नहीं आया। उसे लगने लगा कि मेघा उससे दूर हो रही है।
नंदिनी बार बार मेघा से मिलने की कोशिश करती, उससे बात करने का मौका ढूंढती, लेकिन मेघा व्यस्त रहती और कभी कभी उसकी अनदेखी कर देती। यह देखकर नंदिनी को बहुत दुख होता। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उससे दूर जा रहा है। एक दिन नंदिनी ने अपनी माँ से बात की। माँ ने नंदिनी को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, किसी से ज्यादा लगाव रखना हमेशा अच्छा नहीं होता। जीवन में सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है। जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, कभी कभी वो अपनी राह पर चलने के लिए दूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो हमें भूल गए हैं, बल्कि यह कि हमें खुद को संभालना और संतुलित रहना आना चाहिए। माँ की बातें नंदिनी के दिल को छू गईं। उसने समझा कि रिश्तों में प्यार और लगाव जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान और स्वाभाविकता को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने मेघा से थोड़ा दूरी बनाए रखना सीखा और खुद को नए शौक और दोस्तों में व्यस्त कर लिया। उसने सीखा कि लगाव जरूरी है, पर आत्मनिर्भरता उससे भी जरूरी है। समय बीतता गया और नंदिनी और मेघा के बीच फिर से दोस्ती बनी, लेकिन अब नंदिनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक सशक्त और संतुलित रिश्ता निभाने लगी। कहानी का संदेश यह है कि ज्यादा लगाव किसी से रखना हमें कमजोर बना सकता है। रिश्ते जीवन का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद की पहचान और स्थिरता को कभी नहीं भूलना चाहिए।